अब जरा हम बात कर लेते हैं कराची पुलिस का एक अनोखे कारनामे की। वैसे तो हम काफ़ी कारनामों की बात करते हैं, लेकिन एक कारनामा होता है अनइंटेंशनल, एक लगता है इंटेंशनल। और ये कारनामा ऐसा है जिसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई कि एक मुलजिम था, वो पुलिस को चकमा दे के फरार हो गया। नहीं, चकमा दे के नहीं फरार होगा, उसको आपने मौका दिया गया कि वो आपको चकमा दे, और आप ये तासुर दें कि जैसे उसने आपको चकमा दिया। वाकया क्या है मदिया? वाकया जी, आपने देखा कि दुआ मंगी के केस में जो मुलजिम था उसकी हुई कोर्ट में पेशी। अच्छा, कोर्ट में पेशी के लिए आपको मजे की बात बताऊं कि जब वो आया था तो वो पुलिस की गाड़ी में नहीं आया था, बल्कि उसको लेकर आए थे प्राइवेट गाड़ी में। चलें ठीक है, आया, पेशी में हाजिर हुआ। उसके बाद ये मुलजिम आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये मुलजिम कोर्ट से वापसी पे प्राइवेट गाड़ी में ही गया और गया तारिक रोड पर, एक शॉपिंग मॉल है वहां पर। एक दरवाजे से भाई साहब अंदर एंटर हुए जूते खरीदने के लिए। शॉपिंग की उन्होंने, दिल भर के जिनका दिल करना था उन्होंने खरीदा, और उसके बाद बड़े आराम से, बड़ी आसानी से, बगैर किसी को तकलीफ, बगैर चूं या बगैर चांकिए दूसरे दरवाजे से फरार भी हो गए। अब मतलब ये हैरत की बात है कि एक मुलजिम जिसको आप अभी कोर्ट लेकर आए थे, पहली बात उसको प्राइवेट गाड़ी में क्यों लेकर आए, उसके बाद क्या इतनी लिबर्टी है उनको कि उसके बाद आप उनको जूते भी खरीदने के लिए लेके जाएंगे? जी आपने शॉपिंग करनी तो वापसी पे नहीं, आपका और जूता फिर टूट साथ गया, ही ये देखें ये क्या था कि क्या उस मॉल में ये देखा जाता है कि कोई दूसरा एग्जिट है। एक मॉल में कई एग्जिट्स होते हैं, तो आपने उस चीज का ख्याल नहीं रखा। कोई एहलकार उसके साथ मौजूद नहीं था, नहीं प्रोटोकॉल था, ऐसी बातें ना करें। देखिए पुलिस थी साथ, उन्होंने वो नहीं साथ अंदर एंटर नहीं हुई थी। अच्छा, वरना उनको साथ में शॉपिंग करानी पड़ जाती, पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हथकड़ी नहीं थी भाई, ये मुलजिम है। वो जूते कैसे खरीदता, पसंद कैसे करता हथकड़ी? हाँ, ये बात भी, लेकिन ये हुआ कैसे, मतलब हमारी समझ से बालातर बात है। एंड लाइक देखें, मजाक एक साइड पे, दूसरी जानिब ये भी जानने की मैं कोशिश करना चाह रही हूँ कि जेल पुलिस है, ये है किस लिए? शाहरुख जतोई, बड़े बड़े मुलजिमान, मतलब इतनी लग्जूरियस लाइफ अंदर गुजारने के बाद हम तरस रहे होते हैं। तो हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद है, जरा उनसे जान लेते हैं। नज़ीर, ये इतनी सहूलियत जेल में मिलती है तो हमें किसी ने बताई नहीं? देखिए, सिर्फ शाहरुख जतोई या दीगर सहूलियात जो हासिल करते हैं इन जेल हुकाम की जानिब से, ये सिर्फ एक केसेस नहीं है। हमारे सामने ये एक और केस है जो आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये ज़ुहैब कुरैशी कराची के, बल्कि सिंध की तारीख के उस हाई प्रोफाइल केस का मरकज़ी हिस्सा था, जिसने आगा मंसूर, जो सिंध की तारीख का सबसे बड़ा, जिसको आप अगवा बराए तावान का गिरोह का सरगना कह सकते हैं, इवन कि वो एक AVLC जिस टाइम पर होती थी, बल्कि ACLC होती थी, उसमें अफसर था। ना सिर्फ वो कार लिफ्टिंग में मुलविस था, बल्कि अगवा बराए तावान की हाई प्रोफाइल वारदातों में भी आगा मंसूर का नाम रहा है, और पुलिस आज तक उसे टच करने में भी नाकाम है। उसका ये साथी था ज़ुहैब कुरैशी, जिसने न सिर्फ दुआ मंगी, बल्कि उससे कबल बिस्मा, जो कि एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, उसको अगवा किया था। जो दुआ मंगी केस में तो कम तावान वसूल किया गया था, तकरीबन 20 से 25 लाख बताया जा रहे हैं, लेकिन बिस्मा वाले केस में ज़्यादा तावान वसूल हुआ था। और ऐसा नहीं है कि दुआ मंगी के बाद अगवा बराए तावान की ये वारदातें थम गई हों, उसके बाद भी होती रही हैं, लेकिन चूँकि अगवा बराए तावान के अलग ग्रुप्स होते हैं। ज़ुहैब कुरैशी को जब गिरफ्तार किया गया था तो इसके हमरा एक और मुलजिम था, मुजफ्फर मुजी, और 3 इसके अंदर फरार थे, जिसके अंदर कामरान कामी, शकील और आगा मंसूर था। आगा मंसूर और ये जो ज़ुहैब हैं, ये अपना जो काम करते थे, इनके साथ बलोचिस्तान का नेटवर्क भी है, और सिंध की ये कौम परस्त जमातों को बाकायदा फंडिंग भी करते हैं। अच्छा। और अब भी ये कहा जा सकता है कि जो ज़ुहैब कुरैशी है, ये मुमकिना तौर पर सिंध या बलोचिस्तान में फ़रार हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये बताएं कि ये तो मॉल की फुटेज आई है सामने, जाहिर है कि अतराफ में तारिक रोड की साइड पे काफ़ी सारे CCTVs होते हैं, तो पता चला कि उसके बाद निकल के वो कहाँ गया? देखिए, पुलिस की जानिब से इसका रूट मैप बनाया गया। जब भी कोई इस तरह का दहशतगर्दी का या इस तरह हाई प्रोफाइल वाक़या होता है, तो पुलिस कुछ तफ्तीश के दायराकार होते हैं, कुछ तो हम तक पहुंच जाती है, लेकिन कुछ खुफिया तौर पर मुसलसल चल रही होती हैं। पुलिस ने जिस रूट से निकला है, उन तमाम रास्तों की CCTV फुटेज हासिल की है, और जिस गाड़ी में वो निकला है तो उसको भी बासानी ट्रेस किया जा सकता है। और लेकिन जो हमारे ज़रा ये कहते हैं कि ये पुलिस की पहुंच से दूर हो चुका है, जिसकी वजह ये कि मुबैना तौर पर ना सिर्फ उसको फरार करवाया गया। नहीं, ये आपने कहा पुलिस की पहुंच से दूर हो गया, मतलब क्या ये पाकिस्तान से बाहर चला गया? ये कौन से ऐसे इलाके में चला गया? देखिए, पाकिस्तान में भी कुछ इलाका गैर है, हाँ, जहाँ पर हमारी पुलिस की जो आसानी से रसाई नहीं है। तो इसके अंदर जो एक तो वजह ये आई कि पुलिस ने उसको आराम से उसको शॉपिंग करने देने दिया। आप इस वीडियो में देखें
कि बाकायदा इसने जूते खरीदे भी हैं, सामान खरीदा भी है। मुतमईन कितना नजर आ रहा इसका है मतलब ये था कि उसको पता था कि आज मैं जा रहा हूँ तो जहाँ भी अपने दोस्तों में अपनी पार्टी में जाऊंगा तो कम से कम नए जूते और नए कपड़े शर्ट्स वगैरह और हो। वैसे एक और चीज़ भी होती है कि जब आप किसी मुल्जिम को भेज रहे हैं तो दिल में इतना इत्मीनान कैसे कि वो कहीं नहीं जाएगा, और ख़ास तौर पर आपने उसे टाइम दिया, यानी कि जूते खरीदने में जितने उसने डब्बे उठा रखे थे तो टाइम लगता है, तो उसे भी ये डर नहीं था कि इस टाइम से ज़्यादा हो गया तो कोई चेक करने के लिए आ जाएगा, मैं पकड़ा ना जाऊँ। देखें, जो इब्तिदाई जो तहकीकात हुई है उसमें ये पता चला है कि जब भी ये जेल से पेशी पे जाता था और पेशी से वापस आता था तो कोई एक एहलकार भी ऐसा नहीं होता था जिसको ये रिश्वत न देता हो, ये सबको खुश रखता था और तमाम एतमाद हासिल करने के बाद बिल्कुल गाड़ी बाकायदा फ़ोन करके पहले से बुलवा के खड़ी की हुई थी। ये तो बाद में पहुंचा है, इसने ये जो गाड़ी जो कोर्ट पुलिस वालों ने इसको इस मॉल तक पहुंचाया है जिसके 3 दरवाजे हैं, एक मेन रोड की तरफ है, एक गली की तरफ है, दूसरा इस गली, 3 इसके दरवाजे हैं जो 2 गलियों में एक मेन रोड पे खुलता है। तो पहले से गाड़ी मौजूद थी वहाँ पर सफ़ेद कलर की, और सबसे बड़ी जो मजीद गफलत का मुजाहरा किया गया, कई घंटे तक ये बताया जा रहा है कि एहलकारों की जानिब से बताया नहीं गया। वापस जाके गिनती हुई तो पता चला कि जी बिल्कुल। देखिए, अगर कोई भी इंसिडेंट हो जाए और विद इन टाइम वो रिपोर्ट हो जाए तो केस को ट्रेस करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कराची के रास्तों से बहुत जल्दी निकलना इतना आराम से मुमकिन नहीं है। ये जिस जगह से भागा है ये बहुत गुंजान आबाद, इसके बाद बहादराबाद आता है, फिर जेल रोड आता है, फिर सब जगह ट्रैफिक खासी होती है हर जगह। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इस बार ये क्योंकि गिना गया, पता चल गया कि जी ये आउट है तो वो फिर फरार हो गया, या फिर हो सकता है ये प्रैक्टिस में पहले भी हो, वो जाता हो, शॉपिंग करता हो, दोस्तों में घूमता हो, पार्टी करता हो, वापस आ जाता हो? बिल्कुल ऐसा ही है, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले इसने बाकायदा एतमाद हासिल किया, इसने उनको बिल्कुल ये इंश्योर करा दिया कि मैं कहीं नहीं भागूंगा, मैं इसी जेल का हिस्सा हूँ और मैं आपका ही हिस्सा हूँ। उनको पैसे मिलते रहे, और जेल के अंदर ये बहुत आम नॉर्मल सी बात है कि आपको मोबाइल फ़ोन की सहूलत हासिल करने के अलग पैसे देने पड़ते हैं, आपको सिगरेट के अलग पैसे मिलते हैं, आपको वहाँ पर ड्रग्स इस्तेमाल करने के अलग देते हैं। बताऊं, मदिया अभी शुरू में सवाल पूछ रही थी कि भाई जेल में ऐसी सहूलियात, तो जरा बताएं ना कि रेंजर्स ने जब सेंट्रल जेल पे छापा मारा था आपसे कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ से क्या क्या लवाजमात निकले थे और कितनी तादाद में निकले? देखिए, वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ मंशियात बल्कि वहाँ से कटर, वहाँ से छुरियाँ, हथौड़ियाँ, वायर्स, टीवी सेट, मोबाइल फोन, टीवी सेट, एलईडीज, ये तमाम वहाँ से बरामद हुई थी। मुनशियात में से ड्रग्स है या ड्रिंक्स भी थी? तमाम चीजें वहाँ पर मौजूद थी, और इतनी बड़े रकबे के ऊपर, तकरीबन जितना हमारा फ्लोर है ये भी छोटा है, इससे बड़े रकबे पर हमने खुद, चूंकि मैं वहाँ खुद मौजूद था और बारिश हो रही थी, वो सामान पूरा गीला हो रहा था, सारा उठा के बाहर रख दिया था। रेंजर्स का बहुत बड़ा वो ऑपरेशन था, और उस ऑपरेशन के बाद ही पता चला था कि जेल के अंदर किस तरह नेटवर्क चलाया जाता है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी जो दर्जगाह है जो मुजरिमों के लिए, वो हमारी जेल होती है। जेल के अंदर उनको वो सहूलियात दी जाती है कि अगर कोई शख्स, वो तो जो छोटा मोटा मुल्जिम है वो तो कहता है मैं तो करूंगा भी गुनाह, मैं तो करूंगा क्राइम, ताकि मैं जाऊंगा यहाँ पे तो मुझे तमाम तरह याशियां मिल सके। जो बाहर बैन है वो मुझे बताएं नाउ व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? जो एहलकार थे जनाब उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, वो जमानत पे बाहर भी आ गए, जिनको गिरफ्तार किया था 25,000 रुपए की मुचलके पे वो उनको जमानत पे 2 दिन पहले रिहा कर दिया था, और इसमें हम वहाँ नहीं कह सकते। तो आपको पता है ये जरा वो अदलिया वाला मामला होता है ना, तो हम नहीं, लेकिन कमजोर मुकदमा पेश करेंगे तो अदलिया बिल्कुल। उसकी वजह भी ये है कि जो हमारी पुलिस है ना, जिन्होंने पेश किया, तो जब पुलिस पेश करती है तो उनकी मर्जी होती है कि वो उस मुल्जिम को जमानत हासिल करने दें या न दें, तो इन्होंने अपने पेटीबंद भाई को जमानत हासिल करने दी। अब इसका नेक्स्ट ये कि इस केस में आजम दुरानी साहब जो एसपी कोर्ट है, इनको मुअत्तल कर दिया गया है, और जो अगले एसपी हैं अब जिनको तैनात किया गया है वो आबिद कायम खानी है, अच्छी शोहरियत के हामिल हैं और उनके क्रेडिट पर काफ़ी सारे केस हैं, तो वो आज शायद चार्ज लेंगे, और चार्ज लेने के बाद वो भी इसको देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, स्टोरी करते हैं इस पे, एक हफ्ते के बाद हम देखते हैं कि जी अभी जो आज नए आ रहे हैं तो वो साथ वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उनका काम नहीं है वो, देखिए वो कोर्ट पुलिस है, ये स्पेशलाइज्ड यूनिट जैसे हमारे ये एवीसीसी अगवा बराए तावान सेल है, तो ये ऑटोमेटिक ये केस दोबारा से उनके पास समझे कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये अगवा बराए तावान का था, लेकिन लोकल पुलिस की भी डोमेन है कि वो भी इसको ढूंढे। लेकिन हमने ये देखा जी जो गरीब वो जेल में भी कूड़ा था, जो अमीर होता है उसको जेल में भी तमाम सहूलतें मिल जाती हैं, जेल में या अस्पताल में। ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।